तो हाँ, जो आप देख रहे हो वो सच है। क्या आप भी सोच रहे हो अजवाइन अजवाइन से हेयर ग्रोथ होगा? क्या अजवाइन हमारे नए हेयर्स लेके आएगा? सालों से आयुर्वेदा अजवाइन से सिर्फ हमारा पेट ठीक करते आ रहे हैं। तो आप भी ये सोच रहे हो कि अजवाइन हमारी हेयर ग्रोथ करेगा? तो जी हाँ, अजवाइन आपके न्यू बेबी हेयर्स भी लेके आएगा, हेयर ग्रोथ भी करेगा। और हमारा जो सेकंड इंग्रेडिएंट है मेथी सीड्स, फेनुग्रीक सीड्स, वो आपके हेयर्स को सॉफ्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की रेमेडी। यहाँ मैंने पैन चढ़ा दिया है, फ्लेम भी ऑन कर दिया है। आपको फ्लेम बिल्कुल सिम पर रखना है। यहाँ हम ऐड करेंगे 1 ग्लास फ़िल्टर वाटर। आपको ध्यान रखना है कि फ़िल्टर वाटर ही आप ऐड करें, बिकॉज़ अगर फ़िल्टर वाटर नहीं होगा तो जो हार्ड वाटर होता है वो आपके हेयर्स को नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो आज हम मेथी सीड्स और अजवाइन कैरम सीड का एक रिंस वाटर रेडी करने जा रहे हैं, जो आपके स्कैल्प को हेल्दी रखेगा और आपका हेयर ग्रोथ भी करेगा। तो चलिए ऐड करते हैं हमारा फर्स्ट इंग्रेडिएंट। यहाँ हमने लिया है 1 टेबल स्पून फेनुग्रीक सीड्स, और हमने यहाँ लिया है अजवाइन यानी कैरम सीड्स। ये भी हम 1 टेबल स्पून ऐड करेंगे। हम इसे एटलीस्ट 15 मिनट तक इन्फ्यूज़ करेंगे। तब तक हम जान लेते हैं कुछ हमारे इंग्रेडिएंट्स के बेनिफिट्स। अजवाइन में कई सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, कई सारे एंटीऑक्सीडेंट्स भी पाए जाते हैं जो हमारे हेयर्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और अजवाइन में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं जो हमारे स्कैल्प के इन्फेक्शंस को दूर रखती हैं और जिससे हमारे हेल्दी हेयर्स को प्रमोट करती हैं। अजवाइन के कई सारे बेनिफिट्स हैं। जितने हमारे हेल्थ के लिए बेनिफिट है उतने ही हमारे स्कैल्प के लिए भी हैं। यह आपके डैंड्रफ को जड़ से मिटा देगी, आपका लीस का जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म कर देगी, जुओं का प्रॉब्लम है वो भी ख़त्म कर देगी। और आपको एक चीज़ आप सोचिए कि आप अपना जैसे मंडे से हमारा नया वीक स्टार्ट होता है। हम खुद जानते हैं कि संडे के बाद जब मंडे आता है तो हमारा नया वीक स्टार्ट होता है। तो वैसे ही अगर आप शैम्पू के बाद एक बार इस वाटर से हेयर रिंस कर लोगे तो आपके जो आगे वाला प्रोसेस है, जो हेयर ऑयलिंग का प्रोसेस है, जो हेयर टोनर का प्रोसेस है, वो सारे प्रोसेस तक ही आपका जो स्कैल्प है वो हेल्दी हो जाता है। क्योंकि आप शैम्पू करोगे, उसके बाद आप एक बार इस वाटर से हेयर रिंस करोगे, और फिर जब आप हेयर ऑयलिंग करने बैठोगे, हेयर पैक का एप्लीकेशन करोगे, और फिर जब आप हेयर ऑयलिंग करोगे तो आपके हेयर्स को ऑटोमेटिक पता चलेगा कि नहीं, मुझे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं, मुझे अपने स्कैल्प को डैंड्रफ से प्रिवेंट करना है, मुझे इची स्कैल्प को प्रिवेंट करना है। तो ये ऑटोमेटिक आपके स्कैल्प को इंस्ट्रक्शन बॉडी से मिलती ही रहती है अगर आप एक परफेक्ट हेयर केयर रिजिम फॉलो करते हो। तो आपको शैम्पू करना है, उसके बाद इस मेथी और अजवाइन के पानी से हेयर रिंस करना है। आपके बालों को इस वाटर में डिप करके छोड़ देना है, और फिर आप देखोगे कि क्या जादू होने वाला है। आपका मंडे अच्छा होता है, आपका वीक अच्छा, आपके वीक की स्टार्टिंग अच्छी होती है, मतलब आपका नए हफ्ते की शुरुआत अच्छी होती है, तो आपका सारा वीक अच्छा जाता है ना। ये बात तो हम भी मानते हैं कि अगर हम मंडे को लेज़ी रहते हैं, अगर हमें अच्छा मज़ा नहीं आता है तो फिर हमारा सारा वीक ऐसे ही जाता है। और अगर हम मंडे को एक्टिव रहते हैं, हमारा मंडे अच्छा रहता है, तो हमारा सारा वीक अच्छा जाता है। तो उसी तरह अगर आप अपने हेयर केयर रेजिम की शुरुआत आपके स्कैल्प को आप अपने हेयर रेजिम की शुरुआत में ही अगर आप अपने स्कैल्प को एक अच्छा टॉनिक, अच्छा प्रोटीन, अच्छे न्यूट्रिएंट्स दे देते हो तो आपका स्कैल्प भी खुश रहता है, और फिर आप उसके बाद उसे जो जो चीज़ें देते हो वो उसे इजीली एक्सेप्ट कर लेता है। तो चलिए, हमारे हेयर रिंस में बबल्स आने स्टार्ट हो गए हैं। अब हम फ्लेम ऑफ कर देते हैं और अब हम इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। मिलते हैं जब तक ये ठंडा होता है उसके बाद। तो चलिए, हमारा रिंस वाटर ठंडा हो चुका है। अब हम इसे स्ट्रेन कर लेते हैं और मैं तब तक आपको इसका यूसेज डिटेल बता देती हूँ।
आपको ये शैम्पू के बाद एज अ लास्ट रिंस यूज़ करना है। तो चलिए मैं आपको एप्लीकेशन करके एक बार बता देती हूँ। आपको ऐसे ही इसको यूज़ करना है, आपको हेड डाउन करना है और आपको पूरे हेयर्स पर इसको पोर करना है, जिससे आपके सारे स्कैल्प और हेयर स्ट्रेंथ में ये पहुँच जाए।